बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी इफ्तार में समोसे पकौड़े से हट के कुछ खाना चाहते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल चिकन शवारमा की बहुत ज़्यादा चटपटी, टेस्टी, करारी, मज़ेदार और इजी सी रेसिपी। और ये शवारमा इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि आप इंशाल्लाह बाज़ार से लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है, इसको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है और आप देख सकते हो इसकी लुक कितनी ज़्यादा परफेक्ट आई है। और सबसे कमाल की बात यह है कि आप इसको साफ़ सुथरे तरीके से घर में बना के इजीली तैयार कर सकते हो। तो चलिए ये ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जी यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा मैंने बंद गोभी का लिया है, इसको हम कट कर लेंगे। पतला पतला लंबाई के अंदर हमने सारी सब्जियों को कट करना है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, एक बारीक सी पतली सी गाजर मैंने ली है, एक छोटा सा मैंने यहाँ पे खीरा लिया है। आपने इन सारी ही सब्जियों को छील के धो लेना है और उसके बाद आपने इस तरीके से लंबा लंबा पतला पतला सारी सब्जियों को काट लेना है। और उसके बाद जी हमने क्या करना है, इन सारी कटी हुई सब्जियों को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा खोल लेंगे हाथों से, ताकि जो अनियन के रिंग्स हैं ना वो खुल जाएं। एक बाउल के अंदर यहाँ पे मैंने पानी लिया है। पानी के अंदर थोड़ा सा मैं सिरका ऐड करूँगी। इससे ये होता है कि एक तो सब्जियाँ आपकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रंची रहती हैं, बहुत सॉफ्ट नहीं होती। और दूसरा ये जो प्याज की कड़वाहट वगैरह होती है ना वो भी निकल जाती है। तो इस तरीके से इनको पानी में डालने के बाद ना दोबारा से थोड़ा सा खोल देंगे प्याज़ों के, ताकि रिंग्स अलहदा हो जाएं। और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए और उसके बाद इनका पानी हमने ड्रेन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप जितना बोनलेस चिकन। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट कर लिया है, ये आप देख सकते हो। आप इसको लंबाई में भी कट कर सकते हैं, छोटे क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। छोटे टुकड़े होंगे तो जल्दी से ये गल जाता है। यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून मैं ऐड कर दूंगी दही, और दही जो है ना वो अच्छा सा फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद जी हमने एक चुटकी से भी थोड़ा सा कम यहाँ पे डाला है ऑरेंज फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे सिरका ऐड कर दूंगी। सिरके को हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर आपको लेमन जूस से एलर्जी नहीं है तो आप लेमन जूस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक। और ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है, तो ये इसका कलर इस तरह का मतलब पिंक है ये। अच्छा जी, उसके बाद जी मैंने यहाँ पे डाल दिया 1/2 टीस्पून जितना रेड मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1/2 टीस्पून यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। थोड़ी सी काली मिर्चें की हैं, 1/4 छोटा चम्मच से भी थोड़ी सी कम ही डाली है मैंने। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी फ्लेवर के लिए। ये तकरीबन 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ही है, क्योंकि चिकन हमारा कम है। ये 3 शॉर्मा की क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ। 1/2 टीस्पून जितना इसके अंदर डाल देंगे जी लहसुन अदरक का पेस्ट। और उसके बाद हम इस चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे हमने मायनीज़ ली है। ये मायनीज़ जो है ये तकरीबन 1/4 कप बनती है। और चिकन को आप मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट छोड़िएगा तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, मसाले अंदर तक उसके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा जी, इस मायनीज़ के अंदर हम ऐड कर देंगे दही। और दोबारा वही बात कि दही जो है ना वो आपका फ्रेश होना चाहिए, खट्टा मतलब पुराना नहीं होना चाहिए। 4 से 5 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। इसको मैंने थोड़ा सा बीट कर लिया था। अच्छा जी, उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट। और ये तकरीबन 1/4 छोटे चम्मच से भी थोड़ा सा कम ही है, जस्ट फ्लेवर के लिए हमने इसको ऐड करना है। थोड़ा सा यहाँ पे हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून जितनी वाइट पेपर, ये मतलब वाइट जो होती मिर्च होती है ना, सफ़ेद मिर्च, वो ऐड की है। और उतनी ही यहाँ पे मैंने काली मिर्च भी ऐड कर दी है पिसी हुई। उसके बाद जी इसको आपने अच्छी तरीके से फेंटी लगानी है। मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। ये जो आपकी सॉस है ना ये बहुत ही क्रीमी और स्मूथ होनी चाहिए। 1 टेबलस्पून जितना सिरका भी ऐड कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सी ये आपने सॉस तैयार करनी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी होममेड आपकी शवारमा सॉस तैयार हो गई है। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के स्टोर कर सकते हैं अगर आपके घर में शवारमा रेगुलरली खाया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टोमेटो केचप। ये तकरीबन मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून ली है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट 1-2 चुटकी जितना मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि केचप के अंदर भी नमक होता है तो हमने नमक बहुत तेज़ नहीं करना। और उसके बाद जी यहाँ पे मैं थोड़ी सी जस्ट 2-3 चुटकी जितनी ही रेड मिर्च का पाउडर ऐड करी हूँ। अच्छा, ये हम बना रहे हैं जी हॉट सॉस, जो कि हमने शवारमा में यूज़ करनी है। और कुटी हुई मिर्चें यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी कम। और उसके बाद तकरीबन 3 से 4 कतरे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं वाइट विनेगर मतलब सिरका के। तो ये हमारी चटपटी, स्पाइसी, करारी और बहुत ही ज़्यादा
ज़बरदस्ती बन गई है हॉट सॉस अपने शॉर्मा के लिए, या फिर स्पाइसी सॉस, जो भी आप इसको कहते हो। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे लिया है फ्राइंग पैन, उसके अंदर 3 टेबलस्पून जितना घी ऐड कर दिया, उसको गर्म हो जाने देंगे और उसके बाद डाल देंगे अपना बोनलेस चिकन जो कि हमने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था। अच्छा, आप इसको ओवरनाइट छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, वरना 2-3 घंटे तो लाजमी छोड़िएगा। और आप देख सकते हो कि ऑरेंज फूड कलर की वजह से कितना ज़बरदस्त इसके अंदर कलर आया है। और जो चिकन के पीसेस हैं ना, वो आपने इक्वल कट करने हैं, मतलब कोई बड़ा कोई छोटा ऐसे नहीं होना चाहिए। चिकन को फैला दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये पानी तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून है, बहुत ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बोनलेस चिकन है, इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और चिकन अपना भी पानी छोड़ता है, दही भी पानी छोड़ेगा, तो इसलिए ज़्यादा पानी ऐड नहीं कीजिएगा। बस जी, इसको मीडियम फ्लेम पे हमने पकने के लिए छोड़ देना है। और इसको जो है ना, हमने ऊपर से कवर कर देना है ताकि चिकन जल्दी से हमारा गल जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसको चेक ज़रूर करते रहिएगा और हिला दीजिएगा ताकि सारा चिकन जो है वो इक्वली पक जाए। और देखते ही देखते इसका पानी जो है ना, वो बहुत जल्दी से ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लुक और ज़्यादा अच्छी नज़र आने लगेगी। और इटसेल्फ ये चिकन इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, पराठा रोल में या फिर बच्चों के सैंडविच में दे सकते हैं बच्चों को। ऐसे भी इसको बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो आप देख सकते हो पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो रहा है, बबलिंग हो रही है। अच्छा, इस चिकन को ना हमने बहुत ज़्यादा देर तक एक तो पकाना नहीं है और दूसरा बहुत ड्राई करके चूल्हे से नहीं उतारना, वरना वो रूखा रूखा सा लगता है। और अभी एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसकी जो लुक है वो भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, जब ये इस पॉइंट पे आ जाए, इसका पानी तकरीबन ड्राई हो जाए, तो हमने क्या करना है, इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। यहाँ पे तकरीबन मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून जितनी। और ये जो क्रीम है ना, इसको डालते हुए हमने आँच को बहुत ही स्लो कर लेना है और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अगर आप इस क्रीम को ऐड करते हैं ना, तो यकीन करें आपका जो शवारमा है ना, वो बाज़ार से भी अच्छा बनता है और किसी को समझ भी नहीं आएगी कि आपने ऐसा क्या डाला जिससे आपका चिकन इतना ज़्यादा सॉफ्ट, क्रीमी और मज़े का बना है। तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। आई डोंट नो कि बाज़ार वाले डालते हैं या नहीं, लेकिन मैं इसको ऐड कर रही हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा मज़े का इसका टेस्ट आ जाता है। अच्छा जी, इसको मिक्स कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इसको हमने ड्राई नहीं करना। तो बस इसको चूल्हे को हमने अब बंद कर देना है। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा हमारा ये चिकन तैयार हो चुका है, जो कि आप किसी भी चीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हो, सैंडविचेस में, पराठा रोल में, और वैसे भी आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं या फिर पराठे के साथ। यहाँ पे जी मेरे पास शॉर्मा ब्रेड्स हैं। इसको हमने हल्का हल्का सा सेक लेना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइट होती हैं और डर होता है कि ये कच्ची होंगी, तो इसको हमने सेकना लाजमी होता है। अच्छा, इसको कम ज़्यादा जितना भी आप चाहें कलर दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल मैं वाइट वाइट नहीं रखूँगी, थोड़ा सा डार्क इसको कलर दिया था ताकि ये कच्ची ना रहे। उसके बाद जी इसको हमने उतार लिया है चूल्हे से और यहाँ पे मेरे पास बटर पेपर है। तो बटर पेपर के ऊपर हमने रखनी है अपनी शवारमा ब्रेड और उसके ऊपर 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1.5 चम्मच, जितना आपको पसंद हो उतनी आपने शवारमा सॉस लगानी है इस तरीके से। और यकीन माने ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी घर में बन के तैयार होती है। उसकी खुशबू बिल्कुल बाज़ार जैसी सॉस जैसी होती है, बल्कि उससे भी अच्छी होती है। उसके बाद हमने 1 चम्मच जो है ये अपनी हॉट सॉस लगा देनी है। अच्छा, अगर आपको केचप नहीं पसंद ना, तो आप यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हो, केचप की जगह। तो उसके बाद जी हमने यहाँ पे अपनी फिलिंग ऐड करनी है चिकन की, और ये आप 3, 4, 5 चम्मच जितनी आपको पसंद हो आप भर भर के ऐड कर सकते हो, क्योंकि घर की चीज़ का यही तो फ़ायदा होता है ना कि जो चीज़ आपको पसंद है वो आप ज़्यादा ऐड कर लें। यहाँ पे हमने मिक्स सैलड जो है वो आप देख रहे हो, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। पानी मैंने ड्रेन कर दिया था, इसको बास्केट में रखा था। तो ये सैलड रखने के बाद हमने इसको रैप करना स्टार्ट कर देना है और बहुत एहतियात से करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं करना, वरना फिलिंग आपकी बाहर निकल आएगी। तो इस तरीके से पीछे से हम इसको ट्विस्ट कर देंगे और बंद कर देंगे। और आगे से ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा शवारमा तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी होता है। दूसरा भी मैं आपके सामने कर रही हूँ ताकि आपको जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। पेपर रखेंगे, दोबारा से शवारमा ब्रेड रखेंगे, उसके ऊपर हम अपनी शवारमा सॉस लगाएंगे। 1 चम्मच जो है वो अपनी हॉट सॉस भी लगा देंगे। जो सॉस आपको पसंद है वो आप ज़्यादा लगा सकते हो, जो कम पसंद है वो कम भी कर सकते हो। इसे लगाने के बाद हमने दोबारा से अपने चिकन को रखना है यहाँ पे, और मैं 3 शॉर्मा बना रही हूँ। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो अपनी क्वांटिटी को डबल ट्रिपल भी कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे अपना चिकन रखा, ये बहुत ज़्यादा मज़े का चिकन होता है, बहुत सॉफ्ट, जूसी और क्रीमी सा। अपनी सैलेड रखी जिसके अंदर खीरा, प्याज, बंद गोभी और गाजर है। इसको हमने दोबारा से यहाँ पे रैप करना है, और दोबारा से मैं बता रही हूँ बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना।
और दोबारा से ऊपर से ये बटर पेपर जो है ना, ये ऐसे फ़ोल्ड करते हुए इसको हम इस तरीके से घुमाते जाएंगे तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारा शौरमा जो है ये पैक हो जाएगा। और बाज़ार वाले तो आगे से भी बंद करके देते हैं, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए एक साइड मैंने यहाँ पे ओपन रखी है। तो इस तरीके से हमारे तीनों ही शौरमास बन के तैयार हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और ईज़ी ये रेसिपी है। इसको अब हम डिश आउट करेंगे प्लेटर के अंदर। और आप देख सकते हो, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा परफेक्ट सी लुक है। बहुत टेस्टी, क्रीमी, मज़ेदार इसका चिकन होता है। आप जो सॉस बच गया है इसको साथ सर्व भी कर सकते हैं। और किसी को ज़्यादा तीखा पसंद है तो वो हॉट सॉस साथ सर्व कर सकता है। मायोनीज़ वाली सॉस पसंद है तो वाइट सॉस साथ सर्व कर सकता है। तो ये देखिए हमारे तीनों ही शॉर्मास बनके तैयार हैं। बहुत टेस्टी, मज़ेदार, इजी, चटपटी, करारी सी ये रेसिपी है। तो अगर आप भी समोसे पकौड़े से रमज़ान में बोर हो गए हैं ना, तो ये ज़रूर बनाइएगा। स्पेशली बच्चों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप जब भी चाहे झटपट ये तैयार करके उनको दे सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत यूनिक होता है क्योंकि ये होममेड है। तो ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक हमारे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है चिकन शवारमा की। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और यही नहीं, आपको मेरे चैनल पे हर तरह की रेसिपी मिलेगी, जिसमें मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, वेज रेसिपीज़ हैं, नॉन वेज रेसिपीज़ हैं, चिकन, मटन, बीफ, हर तरह की रेसिपी आपको मिलेगी। पुलाव की, बिरयानी की, हर तरह की रेसिपी इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। रमज़ान से रिलेटेड, ईद से रिलेटेड ढेर सारी रेसिपी हैं, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये ईज़ी, मज़ेदार सी चिकन शॉर्मा की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।